आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली मैग्नोलिएसी। ये फैमिली बेसिकली एक प्रिमिटिव फैमिली है और इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें जो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। और इस फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर है वो बेनिटाइटेल्स के स्पाइरल अरेंजमेंट से के साथ मिलता है। तो ये प्रिमिटिव फैमिली है, बेसिकली ट्री है। मैग्नोलिएसी के जो है इसमें टोटल जो 12 जनरा 230 स्पीशीज के करीब शामिल होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका ट्रॉपिकल एशिया और अमेरिका के अंदर होता है। ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर मिलती है क्योंकि ये ज़्यादातर एवरग्रीन ट्री या डेसिडस ट्री इसमें इंक्लूड होते हैं। फ्यू स्पीशीज आल्सो इन नॉट टेम्परेट जोन। इंडिया के अंदर ये 8 जनरा और 27 स्पीशीज मेनली टेम्परेट जोन ऑफ द हिमालय। मेन जो स्पीशीज हैं मैग्नोलिया, माइकेलिया, सिसेंट्रिया, ये इंडियन जेनरा है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं इसके मोस्टली एवरग्रीन और डेसिडुअस एरोमेटिक ट्री और श्रब्स। लीव्स इसकी एवरग्रीन होती हैं, डेसिडुअस भी हो सकती हैं। स्टिप्यूल्स इसका बड़ा लार्ज होता है। और लीव शीथ जो क्या करती हैं, ये जो टर्मिनल बड को एनक्लोज करती हैं, कैडुकस होती हैं। और जो ये लीव्स होती हैं ये रिंग शेप स्कार्स नोड पर बनाती हैं। ये खास बात होती है इसकी। इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स जो होते हैं यूजली सोलिटरी होते हैं। इनकी पोजीशन टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकती है। और फ्लावर्स जो होते हैं या इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पेथेशियस डेसिडुअस ब्रैक्ट से कवर्ड रहता है। फ्लावर्स आर लार्ज, एक्टिनोमॉर्फिक, usually hermaphrodite, hypogynous, with an elongated flower axis on which floral parts are arranged। ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि फ्लावर के अंदर क्या होता है कि इलोंगेटेड एक्सिस मिलेगी और उसी के चारों तरफ जो है फ्लोरल पार्ट जैसे पेरियंथ, स्टेमेंस एंड कार्पल्स ये अरेंज होते हैं। सब चीज फ्री होती है, कोई भी चीज इसमें फ्यूज नहीं होती। पेरियंथ, मैग्नोलिया के अंदर 9 to 12 पेरियंथ टेपल्स मिलते हैं। और ये अरेंज जो होते हैं 2 या 3 होल्ड में अरेंज होते हैं। कई बार क्या होता है कि आउटर होल्ड जो होती है वो सेपलाइड हो जाती है। माइकेलिया के अंदर 6 to 15 पेरियंथ मेंबर्स मिलते हैं विच आर अरेंज्ड इन 3 to 5 सीरीज। एंड्रीशियम, numerous free basifixed diathecous intrors stamens are spirally arranged on the conical receptacles. All stamens are fertile एंड जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर होता है फैमिली का कि लेमिनर नेचर ऑफ द स्टेमन। लेमिनर नेचर जो स्टेमन्स की होती है प्रिमिटिव फीचर है। एंड यूजली 4 पेयर्ड माइक्रोस्पोरेंजिया एम्बेडेड, द स्टेमन्स ऑफन मोर और लेस स्टेप शेप, एंथर्स एडनेट, डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द स्लिट ऑफ द वॉल। तो ये इसका जो फैमिली का प्रिमिटिव फीचर होता है कि लेमिनेट जो स्टेमन्स मिलना। ये इस तरह से इसके स्टेमन्स होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और उसपे टेट्रास्पोरेंजिया जो इस तरह से अरेंज रहती है। कानीशियम के अंदर 20 to 200 फ्री कार्पल्स, ओवरी सुपीरियर, कार्पल फुल्ली और इनकम्प्लीटली क्लोज्ड। ये भी एक प्रिमिटिव फीचर है इसमें, इनकम्प्लीटली क्लोज कार्पल्स। प्रेजेंटेशन इसमें मार्जिनल मिलता है। Receptacle of the magnolia flower bears numerous spirally arranged free sporophyls. This can be compared with the strobilus of Benititales, Psychedioideae, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म है ये, consisting of a central conical axis covered with megasporophylls। तो ये एक इसकी एफिनिटी जिम्नोस्पर्म के साथ मिलती है इस फैमिली की। ये वाली की जो इसका जो फ्लावर है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द स्ट्रोबाइलस ऑफ बेनिटाइटेल्स। ये इसका वो है रिसेप्टिकल जिसमें ये लोअर साइड पर स्टेमेंस है और अपर साइड पे स्पाइरली अरेंज्ड कार्पल्स। फ्लोरल फालुला इसका
देख करके हम फैमिली को बता सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेरियन 3+3+3, एंड्रोइशियम मैनी, gynoecium मैनी, सुपीरियर ओवरी। कैक्टेसी के लगभग फार्मूला ऐसा ही रहता है, लेकिन उसमें ये जो ओवरी जो है वो सिंकार्पस होती है, और ये इसका बेसिक डिफरेंस बन जाता है। इस डायग्राम से देखिए कि जो ब्रैक्ट्स हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ब्रैक्ट्स है, उसके अंदर जो टेपल्स जो होते हैं ये स्पाइरली ये अरेंज हैं, और इसके अंदर जो एंड्रोशियम में और कार्पल्स के अंदर आप स्पाइरल अरेंजमेंट देखेंगे। इसका ये स्पाइरल अरेंजमेंट जो है वो आपको मिल दिख जाएगा इसमें। जैसे ये अरेंजमेंट जो होता है ना, ये इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट ऐसे, ये दिस इज द स्पाइरल। फ्रूट्स एग्रीगेट ऑफ द फॉलिकल्स, इंडेसेंट समारा लीरोडेंड्रोन में मिल सकता है, और जिसमें समारा फ्रूट मिलता है उसके अंदर जो डिस्पर्सल होगा फ्रूट का, वो विंड से होगा। यूजली इंसेक्ट से फ्रूट का डिस्पर्सल होता है, लेकिन जो समाराज होते हैं वो बाय एयर। और ये फ्रूट की टाइप सिंकार भी हो सकती है एरोमोडेंड्रोन के अंदर, विच इज यूनाइटेड इनटू फ्लैशी फ्रूट्स। सीड्स इसके अंदर डाइकोट है, लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड मिलता है। एंडोस्पर्म इसका ऑयली मिलेगा, सीड यूजली लार्ज मिलेंगे, ऑफन विद लॉन्ग थ्रेड लाइक फ्यूनिकल्स। पॉलिनेशन प्राइमरली बीटल से मिलता है इसका। तो मैग्नोलिएसी फैमिली एक बहुत छोटी सी प्रिमिटिव फैमिली है। इसके अंदर की फीचर हमें याद रखने की है कि इसके अंदर जो स्टेमेंस और कार्पल्स, इनका जो और टेपल्स का अरेंजमेंट जो होता है, एक फ्लोरल एक्सिस होती है, लॉन्ग एक्सिस, उसके अराउंड स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, फ्री होते हैं। और इसके अंदर जो कार्पल्स होते हैं वो कंप्लीटली फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीटली फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। ये प्रिमिटिव फैमिली है, और हचिंसन के अकॉर्डिंग जो वुडी हैबिट है वो प्रिमिटिव करेक्टर है। तो मोस्टली इसके मेंबर्स होते हैं ये वुडी ट्री और शब्स टाइप के उसमें मिल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में भी ये फैमिली आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी सिलेबस हैज दिस फैमिली, and also part of the civil services, PCS, and other examination. So I think this discussion will help you in your studies, because अभी जो यहाँ पर हमारे कैंपस और सब जगह पर सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और मैग्नोलिएसी फैमिली उसका एक पार्ट होता है सिलेबस का, तो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। थैंक यू।